नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अशोक में। दोस्तों, आज हम वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये वैदिक संस्कृति क्या है? इसका समय काल है 1500 BC से 600 BC। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जिस नवीन सभ्यता का उदय हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्यों को माना जाता है, इसलिए इसे आर्य संस्कृति भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो आर्य थे ये यूरोप और एशिया में स्थित आल्प्स पर्वत के पहाड़ी भागों से सिंधु घाटी के मैदानी भागों में आकर बसे। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। दोस्तों, ये जो आर्य थे ये शीतोष्ण जलवायु में रहते थे। ये घोड़े पालते थे जिनका प्रयोग छकड़ा चलाने और सवारी करने दोनों में होता था। ये तीर धनुष से लड़ते थे। इनके समाज में पुरुष की प्रधानता थी। ये शवों को गाड़ते थे और उन्हें जलाते भी थे। ये अग्नि की पूजा करते थे और सोमरस का पान भी करते थे। पशु बलि इस काल में प्रचलित थी। दोस्तों, भारत में आर्यों की पहचान नार्डिक प्रजाति से की जाती है। ये उसी को कहा जाता है, उत्तर पश्चिमी यूरोप की एक प्रजाति है जिसे भारत में इसकी पहचान नार्डिक प्रजाति के रूप में की गई है। दोस्तों, आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्यों के बारे में प्रत्येक विद्वान के अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो मैक्स मूलर का है। मैक्स मूलर ने आर्यों को मध्य एशिया का निवासी बताया है। दोस्तों, आर्यों का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। हालांकि आर्य शब्द संस्कृत भाषा के अरि शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विदेशी या अजनबी। दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने इन्हें तिब्बत का निवासी बताया है, तो वहीं बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें उत्तरी ध्रुव प्रदेश का निवासी बताया है। दोस्तों, आर्य संस्कृति में भी हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल की यदि हम बात करें तो हम इसमें अध्ययन करेंगे ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन की। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 BC से 1000 BC तक है। आर्यों के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। ऋग्वेद में आर्यों का उल्लेख 36 बार किया गया है। ईरानी भाषा के ग्रंथ जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत समानता है। दोस्तों, ये इन दोनों ग्रंथों में इतनी सारी सिमिलरिटीज़ हैं कि दोनों के देवताओं के नाम भी लगभग समान ही हैं। हिंदू धर्म में यदि किसी देवता का नाम इंद्र है तो ईरानी ग्रंथ में भी उसका नाम इंद्र ही है। हिंदू ग्रंथ में यदि उसका नाम, ऋग्वेद में यदि उसका नाम मित्र है तो अवेस्ता में उसका नाम मित्र है। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। यहाँ पर सोम देवता है तो उधर होम देवता है। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु। वैदिक सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ नदी की यदि बात करें तो सरस्वती, जिसका एक नाम और है नदी तमा भी कहा जाता है इसे। ऋग्वेद में गंगा को 1 बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आर्य भारत में जिस स्थान पर सबसे पहले आकर बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। सप्त सैंधव प्रदेश बताया था 7 नदियों का क्षेत्र, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। दोस्तों, वैदिक कालीन कुछ नदियां हैं जिनके नाम अब परिवर्तित हो चुके हैं, जैसे परुषणी नदी। तो परुषणी नदी का जो आधुनिक नाम है वो है रावी। वितस्ता वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। शतुद्री आधुनिक नाम सतलज। गोमल का आधुनिक नाम है गोमती। सुवास्तु का स्वात, ये पाकिस्तान स्वात घाटी। अस्किनी चिनाब। द्रस्द्वती घग्गर। क्रुभु कुर्रम आधुनिक नाम। विपाशा व्यास। सदानीरा गंडक। कुंभरा काबुल। दोस्तों, ये थी वैदिक कालीन नदियाँ। यदि हम बात करें यहाँ के सामाजिक जीवन की तो ऋग्वैदिक काल में परिवार या कुल समाज की आधारभूत इकाई थी। परिवार एक विशाल समूह का हिस्सा होता था जिसे विश या वंश कहते थे। एक वंश के लोग परस्पर रक्त संबंधों से जुड़े होते थे। जातीय वर्गीकरण यहाँ पर नहीं था। व्यवसाय जन्म पर आधारित था, ना कि
जन्म पर आधारित नहीं था, बल्कि किस पर आधारित था? कर्म पर आधारित था। इसका अर्थ दोस्तों ये है कि यहाँ पर शर्मा का बेटा शर्मा या वर्मा का बेटा वर्मा नहीं होता था। यह उसके कर्मों पर डिपेंड करता था कि वो बनना क्या चाहता है। जैसे यदि किसी के घर पुत्र हुआ है और उसकी जो रुचि है वो पढ़ने में है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। यदि उसकी रुचि युद्ध में है, वो लड़ना चाहता है, शासक बनना चाहता है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। यदि वो व्यापार करना चाहता है तो वो वैश्य कहलाएगा। दोस्तों, आर्यों और अनार्यों में वर्ण या रंग भिन्नता का आधार था। जो आर्य थे वो गोरे होते थे, गौर वर्ण वाले होते थे, और जो अनार्य यानी कि जो आर्य नहीं थे वो सांवले रंग के होते थे। इनकी अपनी अलग भाषा होती थी। अतः ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, दास का मतलब है ऋग्वैदिक लोगों से जो अलग होते थे उनको कहा गया है दास। लेकिन बाद में दास का अर्थ गुलाम के रूप में लगाने लगे लोग। दोस्तों, परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था, किंतु नारी को भी सम्मान प्राप्त था। ऋग्वेद में अपाला, घोषा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। दोस्तों, ये इस काल की कुछ महान महिलाएं हैं, उनके नाम हैं। ये पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि किस काल से संबंधित है। अभी उत्तर वैदिक काल में भी कुछ विद्वान महिलाएं आती हैं। दोस्तों, आजीवन शादी ना करने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी और सामाजिक संगठन का आधार क्या था? गोत्र था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख है। चतुर्वर्ण बताया था दोस्तों, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज में नियोग प्रथा होती थी पति के निधन पर देवर से विवाह करना, और इससे जो पुत्र होता था उसे क्षेत्रज कहा जाता था। क्षेत्रज। इस काल में 2 प्रकार के अंतर्वर्णीय विवाह प्रचलित थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च वर्ण का और कन्या निम्न वर्ण की होती थी, जबकि प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ण का और कन्या उच्च वर्ण की होती थी। दोस्तों, पर्दा प्रथा और बाल विवाह का कोई भी प्रमाण इस काल में नहीं मिलता है। समाज 3 वर्गों योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोगों में बटा था। शूद्र वर्ग ऋग्वैदिक काल के अंत में ही अस्तित्व में आया, यानी कि ये सबसे लास्ट में आया था। यदि राजनीतिक जीवन की बात करें ऋग्वैदिक कालीन, तो हम देखेंगे कि जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में बटी हुई थी: कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। कुल से बनेगा ग्राम, ग्राम से बनेगा विश, विश से बनेगा जन, जन से बनेगा राष्ट्र। ये इसी प्रकार है जिस प्रकार एक परिवार से बनता है गांव, परिवार के समूह से बनेगा गांव, गांव के समूह से बनेगा आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से बनेगा, डिस्ट्रिक्ट के समूह से बनेगा स्टेट, और स्टेट से बन जाएगा कंट्री। दोस्तों, जो कुल होता था, कुल का मुखिया कुलप या कुलपति कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विश का मुखिया या विश का प्रमुख विशपति कहलाता था, और जन का प्रमुख राजन। इसका मुख्य कार्य होता था जनता और पशुधन की शत्रुओं से रक्षा करना। राजा का पद आनुवंशिक होता था। आनुवंशिक मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अधिकारियों में सेनानी और पुरोहित प्रमुख थे। गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था। ये जनता की गतिविधियों पर नज़र रखते थे। जनजातीय संस्थाएं, जिन्हें सभा, समिति, विदत, गण और परिषद कहते थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी सभा और समिति। कबीले की 3 समितियां थीं। सभा थी श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था, जिस प्रकार वर्तमान में राज्यसभा है। समिति कबीले की आम सभा राजा का चुनाव करती थी, जिस प्रकार वर्तमान में लोकसभा है। विदत ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। दोस्तों, इस काल में महिलाएं भी सभा एवं समिति में भाग लेती थीं। दोस्तों, एक भरतवंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के बीच दशराग्य युद्ध का उल्लेख हुआ है, जिसमें राजा सुदास विजयी हुआ है, और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दोस्तों, इसमें हुआ क्या था कि ये जो राजा सुदास थे, ये भरतवंश के एक राजा थे। इनके एक पुरोहित थे जिनका नाम था विश्वामित्र। किन्हीं कारणों से विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाकर एक दूसरे पुरोहित, जिनका नाम होता है वशिष्ठ, उन्हें नियुक्त किया जाता है। विश्वामित्र को ये बात पसंद नहीं आती है
और वो कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस करते हैं। और इस अपमान का बदला लेने के लिए वो जो जन है, ये 5 जन लिखे हुए हैं, ये अनु, यदु, पुरु, दर्दर्यु, तुर्वस, इन 5 जन और अन्य कबीलों को साथ में लेकर एक विश्व युद्ध छेड़ देते हैं और राजा सुदास के अगेंस्ट युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है परुसणी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर, जिसमें सुदास विजयी होता है। और कहा जाता है कि भारत का ये विश्व का पहला प्रथम युद्ध भी था। ऐतिहासिक कथाओं में इसको विश्व के प्रथम युद्ध से इसकी तुलना की गई है। दोस्तों, अगला आता है यहाँ का आर्थिक जीवन। आर्यों के आर्थिक जीवन का आधार कृषि और पशुपालन था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहा जाता था। इस काल में गाय को सबसे उत्तम धन समझा जाता था और गाय को अघन्या, इसका अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य, कहा जाता था। घोड़ा दूसरा महत्वपूर्ण पशु साधन था। दोस्तों, ऋग्वेद और जिंद अवेस्ता की भाषा में बहुत से व्यक्तियों के नाम अश्व केंद्रित हैं। अश्व मतलब घोड़े पर केंद्रित हैं। हेरोडोटस ने तो कुछ इतिहासकारों के नाम बतलाए हैं जो घोड़े के नाम पर हैं। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में घोड़े का नाम लगभग अश्व की चर्चा 215 बार है और गाय की चर्चा 176 बार है। वहीं बैल की चर्चा 170 बार बैल की चर्चा की गई है, जिससे ये पता चलता है कि गाय और बैल के बार बार उल्लेख से यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर जीवन यापन के लिए पशुपालन की प्रधानता रही होगी। दोस्तों, प्रमुख शिल्पकार था बढ़ई, रथकार, बुनकर और चर्मकार। शिल्पियों के मुखिया बढ़ई कहलाते थे। उर्दर ये अनाज मापक यंत्र था। हल को लोगल कहा जाता था। बैल को वृक, खेत को क्षेत्र, ये तत्सम तद्भव समझ लो। प्राचीन नाम क्षेत्र, उसके बाद बना खेत। ये तत्सम, क्षेत्र तत्सम और खेत तद्भव, वृक तत्सम और बैल तद्भव। दोस्तों, इस काल में आर्यों द्वारा सर्वप्रथम तांबे की धातु का प्रयोग किया गया था। संपत्ति की गणना ये लोग मवेशियों के रूप में करते थे। मवेशियों को रई कहा जाता था। टैक्स, जिसका हिंदी नाम है बलि, ये राजा को स्वेच्छा से प्रदान किया जाने वाला टैक्स था। दोस्तों, यही टैक्स उत्तर वैदिक काल में एक अनिवार्य टैक्स के रूप में दिखाई देगा। आर्यों का जीवन एक पशुचारक की तरह था, यानी कि इनके जीवन में अभी स्थायित्व नहीं था। वो स्थायित्व इन्हें तब मिलेगा जब कृषि की अधिकता हो जाएगी उत्तर वैदिक काल में। दोस्तों, इनका धार्मिक जीवन की यदि हम बात करें तो ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे और इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था, यानी कि दुर्ग जीतने वाला देवता। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त वर्णित हैं, वहीं अग्नि के लिए 200 सूक्त। तो सबसे प्रमुख देवता कौन सा होगा? इंद्र होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे अग्नि। ऋग्वेद का 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। सोम एक पेय पदार्थ है जो मंजुवंत पर्वत पर मिलता है, हिमालय में है, और आर्य लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। देवताओं की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। पृथ्वी के देवता, इसमें है अग्नि और सोम। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत और वायु। आकाश के देवता की यदि बात करें तो इसमें है आदित्य, सूर्य, वरुण, पूषण और विष्णु। नदियों की देवी सरस्वती कहलाती थी। अरण्यानी को जंगल देवी कहा जाता था। वैदिक कालीन कुछ देवता हैं, इनका संबंध किन से है ये देख लेते हैं। दोस्तों, ये है इंद्र, और इंद्र को वर्षा का देवता या युद्ध का देवता कहा जाता था। अग्नि, अग्नि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ कराने वाला देवता। वरुण, समुद्र का देवता और ऋतु परिवर्तन का प्रतीक, दिन रात का कर्ता भी इसी को कहा गया है। सोम, ये वनस्पति का देवता। उषा, ये प्रमुख देवी कही गई हैं। पूषण, इसे पशुओं का देवता कहा गया है। विष्णु, पालनकर्ता, और मरुत, इसे आंधी तूफान का देवता कहा गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।